टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? यह नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब कार्य करता है। इसका हिंदी अर्थ होता है जो क्रियाओं के अंत में कर करके, के बाद, के पश्चात, हुए आदि शब्द उच्चारित होते हैं। काइंड ऑफ पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यह एक साथ दो कार्य को होने को प्रकट करता है। यह एक साथ दो कार्य को होने को प्रकट करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। इसके हिंदी अर्थ में क्रियाओं के अंत में कर, पर, ता, हुआ आदि शब्द उच्चारित होते हैं। दूसरा नंबर है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? यह बीते हुए समय में हो चुके कार्य को प्रदर्शित करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ निकालने पर क्रियाओं के अंत में हुआ, हुई, हुए आदि शब्द उच्चारित होते हैं। तीसरा नंबर है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा नंबर परफेक्ट पार्टिसिपल। जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य के प्रारंभ होने का भाव प्रकट होता है तथा वर्ब हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। इसका हिंदी अर्थ निकालने पर क्रियाओं के अंत में, इसका हिंदी अर्थ निकालने पर क्रियाओं के अंत में कर करके, के बाद, के पश्चात आदि शब्द उच्चारित होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसके अंतर्गत आदि आते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल क्या होता है? जब प्रथम कारक प्रकट करने वाले वाक्यों का ऑब्जेक्ट द्वितीय कारक प्रकट करने वाले वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है तो सिंपल बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद यूज ऑब्जेक्ट द्वितीय कार्य करने वाले सब्जेक्ट का कार्य करता है तो सिंपल बनाते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझते हैं। आई सॉ ब्लाइंड मैन, ही वाज कैरिंग लैम्प इन हिज हैंड। आई सॉ ब्लाइंड मैन, ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। इसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल कैसे बनाते हैं? आई सॉ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। ये जो है ना आपका कैरिंग, ये वर्ब है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो आई सॉ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा। ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, वो उसको ले जा रहे थे कंधे पर उठाकर। जब वाक्य में सिमिलियस सब्जेक्ट दिए होते हैं तो प्रथम कारक प्रकट करने वाले वाक्य से इच एम आर वाज वर दिए होते हैं तो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के अनुसार चेंज करते हैं। एक काटो छोटी को फिर सकते हैं। तो प्रथम कारक प्रकट करने वाले वाक्य से इच एम आर वाज वर, इच एम आर वाज वर तथा नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब दिए होते हैं तो सिंपल बनाते समय बीइंग का यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गॉट। टाइगर भूखा था, उसने बकरी को मार दिया। इसको हम सिंपल बनाएंगे बीइंग हंग्री द टाइगर, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गॉट। इसमें द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गॉट। द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था, ही किल्ड अ गॉट, उसने बकरी को मार दिया। इसमें टाइगर और ही, इसमें सब्जेक्ट ये है ही, इसमें द टाइगर, टाइगर अभी पार्टिसिपल है। ओके, यह वाक्य में नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब कार्य करता है। इसका हिंदी अर्थ निकालने पर कर करके, के बाद, के पश्चात आदि शब्द उच्चारित होती है। यहाँ पर वाक्य में आए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अभी हमने बताया नहीं कि यह वाक्य में नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब कार्य करता है। इसका हिंदी अर्थ निकालने पर कर करके, के बाद,
के पश्चात आदि सब उच्चारित हो। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया जो वाक्य में सब्जेक्ट तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात अपरिवर्तित रहती है। नॉन फाइनाइट वर्ब, काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरेंड। हंग्री ही किल्ड अ गॉट, टाइगर भूखा था, उसने बकरी को मार दिया। द टाइगर, इसमें सब्जेक्ट के रूप में द टाइगर और इसमें दिया है ही। टाइगर, द ही, द टाइगर और ही, ये दोनों सिमिलियर सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता समान। जब वाक्य में कर्ता समान दिए होते हैं, जैसे कि हमने बताया नहीं था कि जब सिमिलियर सब्जेक्ट दिए होते हैं तो प्रथम कार्य प्रकट करने वाले वाक्य से वाज, वर, इज, एम, आर तथा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब दिए होते हैं तो सिंपल बनाते समय बीइंग का यूज करते हैं। हमने इसे बीइंग का यूज किया है, इसमें सब्जेक्ट समान था टाइगर, उसमें ही दिया है, इसमें सिमिलियर सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं इसमें बीइंग का यूज करें, बीइंग द टाइगर। भूखा कौन है? टाइगर, टाइगर है। इसमें क्या दिया? एडजेक्टिव है। ये क्या है? इसमें एडजेक्टिव। बीइंग हंग्री, भूखा कौन है? टाइगर, द टाइगर। और हमने इसमें कहा था कि द किल्ड अ गॉट,